वह अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन रायपुर पहुंच गए हैं। मंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पहुंचकर नए राज्यपाल का स्वागत किया है। इसके बाद नए स्टेट हैंगर में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, गुरुवार को नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन का राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी नए राज्यपाल की शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें, रायपुर पहुंचे हैं प्रदेश के नए राज्यपाल। अब से बिस्वा भूषण हरिचंदन हैं नए राज्यपाल, जिनको लेकर शपथ भी दिला दी गई है। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने उनका वहां पर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, फूल देकर उन्होंने जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ रायपुर पहुंचे प्रदेश के नए राज्यपाल। अब से बिस्वा भूषण हरिचंदन होंगे नए राज्यपाल, जिनको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने उनका जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें, रायपुर पहुंचे हैं प्रदेश के नए राज्यपाल, जिनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। वहीं बिस्वा भूषण हरिचंदन अब से होंगे नए राज्यपाल। वहीं अगली खबर गरियाबंद से। गरियाबंद जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं, जिससे अब इस हड़ताल का सीधा असर ननिहालों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, लगातार अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बीच बीच में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं सरकार से गुहार लगाती भी नजर आ रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों का कहना है कि वो 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी है, जिसके कारण वो धरना प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी के साथ अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उनका यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। गांधी मैदान में यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिला कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रखी हैं। बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी मांगे लंबे वक्त से पूरी नहीं हो रही हैं, जिसको लेकर ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सरकार को लेकर लगातार बातें भी सामने आ रही हैं। हाँ, ये सही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्ट्राइक पिछले 23 जनवरी से लगातार अभी तक जारी है और हम लोगों को इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्म भोजन बंद है और रेडी टू ईट भी जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसका वितरण हम सही तरीके से सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने उनके यूनियन के साथ बैठक की थी, कलेक्टर महोदय के निर्देश थे और कल भी कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है कि कम से कम रेडी टू ईट जो है हितग्राहियों को। वही खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने अपने कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने यह भी कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला सपना देखा था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। आपको बता दें, स्वर्गीय डॉक्टर को सीएम भूपेश बघेल ने नमन किया है। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल समेत कई कार्यकर्ता भी इस दौरान नजर आए। आपको बता दें, स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करने इस दौरान कई कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे दिखाई दिए। इसी के साथ फूल अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ में आज जो भी जैसा भी है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर खूबचंद बघेल की। इसी के साथ उनकी पुण्यतिथि को लेकर उन्हें नमन किया गया, जहां पर सीएम भूपेश बघेल सहित पार्टी के कई तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान दिखाई दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डॉक्टर खूबचंद बघेल की पुण्यतिथि के दौरान नजर आए।
वहीं जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी मंडल गरियाबंद के नेतृत्व में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैरी कॉलोनी से पदयात्रा करते हुए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। भारी भीड़ को आते देख पुलिस कर्मियों ने गेट बंद कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए इस दौरान नजर आए। इसी के साथ आपको बता दें, गेट पर धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें आपको, बीजेपी का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन हितग्राही को राज्य सरकार से आने वाले रुपयों में से केवल 40% राशि ही दी जाती है। साथ ही 2018 के बाद राज्यांश की राशि जारी नहीं करने के कारण गरीबों का आवास नहीं बन पा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की। इस दौरान सरकार के खिलाफ वो जमकर नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दिए। राजस्व कार्यालय के बाहर उन्होंने घेराबंदी की। इसी के साथ जन आक्रोश रैली भी इनकी ओर से निकाली गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसी के साथ राजस्व कार्यालय का भी उन्होंने घेराव किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर अपना विरोध, गुस्सा व्यक्त किया। आपको बता दें, गरीबों के लिए आवास योजना को लेकर ये पूरा का पूरा विकास जो यात्रा है, ये पदयात्रा निकाली गई। इसी के साथ जन आक्रोश रैली निकालकर भाजपाइयों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। बता दें, ऐसी भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस कर्मियों ने फौरन गेट बंद कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारेबाजी की, जिसको लेकर गेट पर धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे भीड़ को देखते हुए, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के साथ भी धक्का मुक्की की। इसी के साथ आपको बता दें, छत्तीसगढ़ शासन हितग्राही को राज्य सरकार से आने वाले रुपयों में से केवल 40% की राशि दी जाती है, ऐसा कहना है भाजपा कार्यकर्ताओं का, जो भी इस दौरान प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ ही उनका कहना है कि साल 2018 के बाद राज्यांश की राशि जारी नहीं करने के कारण गरीबों को आवास नहीं बन पा रहा है, जिसको लेकर भाजपाइयों में काफी गुस्सा है। इसके कारण राजस्व कार्यालय के छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार आज की स्थिति में असफलताओं का पराकाष्ठा कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कुछ वंचित प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिनका भूपेश बघेल ने 40% राज्यांश देने के नाम पर रोक रखा है। आज ये सरकार पूर्ण रूपेण गरीबों के सभी प्रकार के सेवाओं देने में विफल है। वहीं राजगुरुनगर में उद्धव की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम लगा दिया। प्रदर्शन में तहसील के सभी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दिए। प्रदेश में फिलहाल हर जगह चुनाव आयोग, शिंदे गुट और बीजेपी के खिलाफ उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिले के वरिष्ठ महिला नेता विजया शिंदे ने कहा कि शिवसेना सिर्फ विधायकों और सांसदों की नहीं है, लेकिन यह चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा है। शिवसेना हम कार्यकर्ताओं की है और हम इस शिवसेना के मालिक हैं। हम उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। चुनाव आयोग अंधा और बहरा हो चुका है, ऐसी बड़ी बात सामने आई है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे गुट की ओर से भाजपा का वो गुलाम हो चुका है। इसके खिलाफ हम रास्ता रोको कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ के पुलिस को रास्ता रोको का निवेदन भी दिया गया है। तहसील प्रमुख रामदास धनवटे ने कहा कि हमारी शिवसेना सामान्य लोगों की शिवसेना है, जिसे हर वर्ग में शामिल है और वे शिंदे गुट के खिलाफ गुस्सा दिखा रही हैं। बता दें, तस्वीर राजगुरुनगर की है, जहां पर शिंदे गुट या यूं कहें कि शिवसेना गुट के कई कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा गुस्सा देखने को मिला। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ये चक्का जाम तक कर दिया, साथ ही अपनी मांगे भी रखी और प्रदर्शन में बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद दिखाई दी। तस्वीरें राजगुरुनगर से सामने आ रही है, जहां पर कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा देखने को मिला। गुरुनगर में शिव सैनिकों की तरफ से एक बड़ा रास्ता रोको किया गया है। हम कुछ शिव सैनिकों की, उद्धव गट के शिव सैनिकों से बात करवा लें। आज आपने रास्ता रोको किया है, क्यों किया है, इसकी हम वजह जानना चाहते हैं। हमारा शिवसेना का नाम गया, चिन्ह गया, लेकिन हमारा मालिक है
वो वहां है। मालिक के शिवसैनिक है, इसीलिए केंद्रीय आयोग को बताना चाहिए तुम अंधे है, बेरे है, तुमको दिखते नहीं। पन्ना शानदार और खासदारों की शिवसेना नहीं है, सर्वसामान्य शिवसैनिक रास्ते में है। ये देखने के लिए, ये दिखाने के लिए हमने रास्ता रोको किया है। यहाँ के तहसील प्रमुख भी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे कि ये रास्ता रोको और चुनाव आयोग के खिलाफ क्या बातें आप करने वाले हैं? जिनको शिवसेना ने चुनाव में वोट देके उधर बिठाया वो गया, इसका मतलब शिवसेना गया। उसका जो आत्मा है शिवसैनिक वो इधर ही है, वो इधर उधर जाएगा नहीं। इसीलिए शिवसेना जगह पे है। जिसने ये निकाल दिया है वो गलत है, शिवसेना जगह पे है। तो ये थे यहाँ के उद्योग गुट के शिवसैनिक जो रास्ता रोको कर चुके हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन संतोष देवकर साथ सिद्धेश कनावट। वहीं छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा कांग्रेस महाधिवेशन से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को जिला युवा कांग्रेस के द्वारा सरकार और ईडी का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सरकार की सफलता और महाधिवेशन से बीजेपी डरी हुई है, जिसके कारण बीजेपी महाधिवेशन में बाधा डालने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। संदेश देने का शक्ति से एक अलग शक्ति प्रदर्शन किया है कि अब ईडी और सीडी, ये सीडी का जमाना चले गया है। ये मोदी जी पता नहीं क्यों ईडी के पीछे इतने पड़े हुए हैं, ईडी को लेके घूम रहे हैं पूरे देश में। कामकाज तो करना नहीं, अडानी चले गए यहाँ से, आधा पैसा ट्रांसफर ऑनलाइन कर ही लिया है, धीरे से रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये केवल जो छत्तीसगढ़ में अधिवेशन जो कांग्रेस की एकता जो जुटने जा रही है उसके लिए केवल विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि वो कार्यक्रम सफल ना हो, इसका एक केवल प्रयास है और एक छोटा प्रयास करके अपनी तुच्छता को दिखा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, आकाश शर्मा जी के निर्देशानुसार आज हम लोग शक्ति जिले में पुतला दहन किए हैं। पुतला दहन इसलिए किए हैं कि आज केंद्र के मोदी सरकार ईडी का उपयोग कर रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ विधायकों के घर में छापामारी कर रहे हैं और हमारे 85 अधिवेशन। वहीं अगली खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में नवनिर्मित सर्किट हाउस का लोकार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे और कई लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया और इस दौरान कई बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरें रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर सर्किट हाउस का लोकार्पण किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। वहीं बात करें अगली खबर की, तो आपको बता दें अगली खबर रायपुर से है, जहां राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को माना स्थित स्टे हैंगर पर भावभीनी विदाई दी गई और साथ ही विमानतल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुश्री उइके को बुके देकर विदाई दी और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम समेत गणमान्य लोगों ने उइके को विदाई दी। बता दें कि सुश्री उइके को मणिपुर का राज्यपाल बना दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद कल सवेरे 9:45 पर माना पहुंचेंगे। आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल ने उइके को भावभीनी विदाई दी। इसी के साथ राज्यपाल उइके को विदाई दी गई और इस दौरान कई पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। बता दें स्टेट हैंगर पर उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम समेत अन्य कई गणमान्यों ने उन्हें विदाई दी। इसी के साथ अब आपको बता दें सुश्री उइके जिन्हें मणिपुर का राज्यपाल बना दिया गया है, वहीं छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद कल सवेरे 9:45 पर माना पहुंचेंगी। तस्वीरें रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर सुश्री उइके को
भावभीनी विदाई दी गई। और ये भावभीनी विदाई आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल समेत कई लोगों ने उन्हें दी। वहीं जिले के चप्पे चप्पे में ग्रामीणों ने जंगल में आग लगाई। ग्रामीण कहीं न कहीं कल जल जंगल जमीन बचाने की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ जंगल को आगजनी कर रहे हैं, जहां ग्रामीण जानते हुए भी जानबूझकर आग के हवाले किया जा रहा है। वहीं अभी फिलहाल महुआ की सीजन शुरू हुआ नहीं है, लेकिन महुआ के नाम पर आग तो लगा ही देते हैं, जिससे सारा जंगल आग में समा जाता है, जिससे गाय, बैल और अन्य जीव जंतुओं को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही जंगली जानवर, जंगली जड़ी बूटियां भी इस आग में समाप्त होने की कगार पर आ जाती हैं। नमस्कार, मैं बालक राम यादव, हर खबर के लिए सुकमा से। अब मैं यहाँ पर जो आपके सामने जो तस्वीर जो दिखाया, अभी देख सकते हैं इधर जंगल में आग लगी हुई है। तो ये जो सीजन है महुआ का बताया जाता है, महुआ का सीजन है और महुआ के चक्कर में कहीं ना कहीं आग जला करके हमारे पर्यावरण और हमारे जो जीव जंतु से लेकर हर किसी का नुकसान हो जाता है। इसे यहाँ के जो ग्रामीण है अनपढ़ क्षेत्र होने के कारण कहीं ना कहीं नहीं जान पा रहे, तो हम यहाँ कुछ बंधु साथी आए हुए हैं, थोड़ा उन्हीं से चर्चा करके चलते हैं, तो उन्हीं से ही चर्चा कर लेते हैं। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? संजू राम चौरस। अच्छा, संजू राम। तो ये जो सुकमा जिला ही है, तो जो आग लगा रहे हैं, कभी आपने बताया कि जंगल को आग नहीं लगाना चाहिए, हमारे नुकसान हो जाता है? बोलते हैं सर, लेकिन एक ही जगह आग डाल देते हैं तो पूरा फैल जाता है। उसको रोकना चाहिए ना, हमारा कर्तव्य होता है कि नहीं भाई? हम लोग देखो जड़ी बूटी का ही उपयोग करते हैं, हमारे जैसे पक्षी है ये लोग को नुकसान हो जाता है। हमारी गाय है, गाय लोग चारा चाहते हैं, जैसे अभी सूखा हो जाता है उसको भी खाते हैं सूखने से। जैसे आग लगा देंगे क्या को खा लेंगे बताओ आप? नुकसान है ना। नुकसान तो आपके पास गाय नहीं है यार, है सर। फिर आपको नहीं सोच आता है कि हमारी गाय को चारा कहाँ से मिलेगा? है नहीं? क्या संदेश दोगे? ऐसा दोबारा आग ना लगाएं, जनता को संदेश देना चाह रहे हैं ना जी। क्या बोलोगे जनता को? उन लोग को बोलते हैं सर आप मन लगाओ, लेकिन नहीं मानते। अच्छा, तो मनाने का प्रयास करो भाई, है नहीं? तो शासन प्रशासन कितना प्रयास करेगा? प्रयास तो कर ही रहा है, मगर हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं मान पा रहे हैं जी। तो चलते हैं और दूसरे दादा से बात करते हैं। हमारे जो क्या नाम है दादा आपका? कांदू। आप तो बुजुर्ग हो भाई, सियान आदमी हो, जैसे ऐसे आग जलाने से हमारा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नुकसान हो रहा है, जोर से बोलो ना। नुकसान हो रहा है ना? तो हमारे गांव के लोगों को एक आदमी अगर एक गांव का व्यक्ति को समझाए, खाली सरपंच पटेल को ना देखते हुए अपना हिस्सेदारी अपना हक समझ करके हमारे जो अनपढ़ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इनको अगर हम बताएं तो क्या बोला नहीं समझेंगे? समझ सकते हैं ना? नहीं, ऐसा जलाते समय आप गांव वाले को बताओ। वहीं अगली खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 4 साल में स्वास्थ्य और पोषण सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन में मिलेट्स के व्यंजन को शामिल करने की मंजूरी दी। बच्चों में कुपोषण दूर करने और किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री कुपोषण अभियान को अच्छी तरह सफलता मिल पाए इस तरह के लिए अभियान चला रहे हैं। वहीं बता दें इस अभियान के बाद बच्चों के कुपोषण में 48% की गिरावट भी आई है। आपको बता दें लोगों को डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना में 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। वहीं अगली खबर जालना से है, जहां किसानों का सर्वांगीण विकास के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य के चलते यूपीएल एडवांडा सीड्स कंपनी की तरफ से 20 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया और मुफ्त सिलाई मशीनें भी बांटी गई। 3 माह के इस सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर सतीश हेगड़े और कृषि अधिकारी वसंत राठौड़ ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षुओं और किसानों का मार्गदर्शन भी किया।
फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने सरकारी ऑफिसों में बरसों से पड़ा फालतू सामान बेचकर कई 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और लाखों वर्ग फुट जगह खाली कर ली। इस सफाई अभियान के दौरान कबाड़ हटने से 88 लाख वर्ग फीट जगह खाली हो गई और कबाड़ बेचने से कई 100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, सो अलग। गौर करने वाली बात यह है कि यह कचरा कोई महीने 2 महीने का नहीं था, बल्कि बरसों बरस से पड़ा हुआ था। दोस्तों, ये खबर पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक अलार्म सा बजा। एक आइडिया जो जिंदगी बदलने वाला विज्ञापन मेरे जहन में घूमने लगा। मैं सोचने लगा कि क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही नहीं चल रहा है? हम भी तो अपने दिलो दिमाग में बहुत सारी फालतू की बातों को भरे रखते हैं। कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपना हमसे बिछुड़ गया, किसी से कोई छोटी मोटी बात पर अनबन हो गई, बस हमने मन में दुर्भावना को पाल लिया और चंद पलों में पुराने से पुराने संबंधों को तोड़ लिया। पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक संबंध हमेशा के लिए सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम अपने जज्बातों की परवाह ना करके अपने मन में जो कचरा भर लेते हैं उसे साफ नहीं करते, उसे भूलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन विचारों के कारण पैदा हो रही नकारात्मक ऊर्जा को ही जीवन भर ढोते रहते हैं। आइए मोदी सरकार की तरह हम भी इस कचरे को हटाते हैं और पुरानी कड़वी बातों को भूलकर मन की गांठें खोलकर उन्हीं की जगहों पर अच्छी यादों को संजोते हैं। इसका तरीका बरसों पहले एक शायर ने सुझाया था। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफी, किसी को माफ कर दिया। जीवन के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान।
नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। आज हम बात करेंगे सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। हरियाणा में वंचितों और जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार की ओर से अलग अलग मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में सर्वे किया जा रहा है और जिनके पास आवास नहीं है ऐसे पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान किए जाएंगे। महाराजा शूर सैनी जयंती पर हिसार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने सामाजिक समरसता की नई कवायद की शुरू। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। शूरसेन जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा। 2020 में कुरुक्षेत्र में पहले राज्य स्तरीय समारोह का किया गया था आयोजन। हरियाणा में शुरू होगी मुख्यमंत्री आवास योजना। पीएम आवास योजना की तर्ज पर लाभार्थियों को मिलेगा आवास। 30% विद्यार्थियों के बल पर आगे बढ़ेगा सैनी समाज। मुख्यमंत्री मनोहर आज के इस अवसर पर मैं महाराजा शूरसेन जयंती के इस भव्य समारोह में आप सबके साथ मिलकर के बातचीत करते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा हूं। और महाराजा शूरसेन सैनी के आप लोग सब लोग वंशज उनकी याद में वैसे तो हर साल कार्यक्रम करते हैं और मुझे याद है कि 1920 के कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र में भी जो पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम था उसमें मैं उपस्थित हुआ था। आज इस कार्यक्रम में मैं दूसरी बार आ रहा हूं। मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप हर वर्ष हरियाणा के किसी न किसी कोने में राज्य स्तरीय कार्यक्रम अवश्य करें, ऐसा मेरा मानना है। सीएम ने कहा कि महाराजा शूरसैनी बहुत ही प्रतापी, वेदों के ज्ञाता, न्यायप्रिय, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में पूर्ण समाजवाद था। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जीर्णोद्धार और नवनिर्माण के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा सीएम ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा की ओर से 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। जहां तक महाराजा शूरसेनी जी का जो इतिहास हमने पढ़ा है, बहुत ही प्राक्रमिक और बहुत ही वेदों के ज्ञाता, प्रतापी, न्यायप्रिय, एक धर्मात्मा, इस प्रकार के प्रजापालक वो राजा थे। और राज्य में उनके समय पूर्ण समाजवाद था। उत्पादन के साधन समस्त समाज की भलाई में काम आते थे, इस प्रकार की और उनको राज करने की जो पद्धति प्रक्रिया थी वो उस समय की। राजा शूरसेन सैनी जी, इनका जो क्षेत्र है मथुरा का इलाका है और उस मथुरा के क्षेत्र के अंदर आज भी उनकी मान्यता जिस प्रकार से बताई जाती है, बहुत ऐतिहासिक तौर पर उनको लोग वहां याद करते हैं। वहां पर उन्हीं के नाम पर सौर सैनी भाषा और उन्हीं से आगे चल करके ये जो शूरसैनी वंश है, जिसके हम सब सैनी समाज के नाते वंशज हैं, ये वहां शुरू हुआ। शूरसैनी जाति की जो प्रशंसा है न केवल इतिहास में बलती है बल्कि महाभारत के में भी शूरसैनियों का ये यश जो है ये गाया जाता है। हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली है और उसके अधीन हम जितना भी काम करते रहे हैं, हमें ऋग्वेद में श्रेणी नामक वीर जाति का जो वर्णन मिलता है, उसी वंश में चलकर महाराजा शूरसैनी ने शूरसैनी गण की ये स्थापना की थी। सीएम सैनी समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर शिक्षण संस्थान का नाम रखा जाएगा। इसके लिए समाज के लोग और प्रतिनिधि जिस शहर और क्षेत्र में कॉलेज और स्कूल का नाम रखने के लिए सरकार को बताएंगे, उस शिक्षण संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रख दिया जाएगा। सोनी समाज ने
सैनी समाज ने सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारक और श्री लक्ष्मीदास जी जैसे संत, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाबचंद सैनी जी जैसे वीर योद्धा, बिहार के सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, और बहुत प्रसिद्ध नाम हमने सुना है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरुबचन सलारिया, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगेंद्र सिंह सैनी जी जैसे वीर सैनिक, और चंडीगढ़ जिस नाम से ख्यात है, प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, ऐसे कलाकार जो चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता हैं पद्मश्री नेकचंद सैनी जी, भारत में बाघों की जनसंख्या और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य करने वाले पद्मश्री कैलाश चंद साखला जी जैसे वन्य प्राणी संरक्षक, ऐसे अनेक महापुरुष अपने समाज में ऐसे हुए हैं। हमें अपने इन जो महापुरुषों का, वीरों का, इनकी जब जीवनी पढ़ते हैं तो वास्तव में माथा ऊंचा होता है।